ट्रांसैट एयरलाइंस का विमान टोरंटो से लिस्बन जा रहा था। रात का समय था और विमान अटलांटिक महासागर के बीचों बीच 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। पायलटों को ऐसी स्थिति का रोजाना सामना करना पड़ता है और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। लेकिन विमान में एक चीज ऐसी थी जो चंद पलों में पूरी स्थिति बदलने वाली थी। यहां आपको बता दें कि अटलांटिक महासागर से 40,000 फीट की ऊंचाई से भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। वहां कैप्टन को अचानक एहसास हुआ कि विमान का ईंधन खत्म होने वाला है। दोनों पायलटों के लिए यह बेहद डरावनी स्थिति थी, क्योंकि अटलांटिक महासागर के ऊपर ईंधन खत्म होने का मतलब सिर्फ एक ही होता है, और वह है मौत। 23 अगस्त 2001 को ट्रांसैट एयरलाइंस का विमान टोरंटो एयरपोर्ट पर रुका। एयरबस को लिस्बन उड़ान भरने के लिए तैयार किया जा रहा था। उस समय स्थानीय समय रात के 9 बज रहे थे। विमान में 290 यात्री और 2 पायलट समेत 13 क्रू मेंबर सवार थे। विमान को कैप्टन रॉबर्ट और एक अन्य पायलट उड़ा रहे थे। खास बात यह है कि पायलटों के पास अनुभव की कोई कमी नहीं थी और न ही विमान में किसी तरह की कोई खराबी थी। फ्लाइट की सारी जांच पूरी करने के बाद पायलटों ने फ्लाइट को रनवे पर उतारा और एटीसी की इजाजत लेकर विमान को टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के बाद पायलट ने विमान को अटलांटिक महासागर के पार लिस्बन की तरफ मोड़ दिया। कुछ ही मिनटों में यह 40,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इतनी लंबी उड़ानों में पायलटों को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम का होता है। पायलट सिर्फ स्थिति पर नजर रखते हैं और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन और अपडेट देते रहते हैं। फ्लाइट ने उड़ान भरे हुए 4 घंटे बीत चुके थे। विमान अटलांटिक महासागर के ठीक बीच में पहुंच चुका था। कनाडा के समय के मुताबिक रात 1 बजे विमान के दाएं इंजन में असामान्य रीडिंग देखी गई। इंजन में तेल का दबाव ज्यादा दिख रहा था। कमर्शियल एयरलाइंस अपने पंखों में ईंधन को समान रूप से वितरित करके रखती है। यह कोई गंभीर समस्या नहीं थी, इसलिए कैप्टन ने क्रॉस फीड वाल्व खोलकर समस्या को ठीक किया, जिससे ईंधन बाएं पंख से दाएं पंख की ओर प्रवाहित होने लगा। कुछ ही मिनटों में दोनों पंखों में ईंधन फिर से बराबर हो गया। सिर्फ 10 मिनट ही बीते थे कि कैप्टन को कम ईंधन की चेतावनी दिखाई देने लगी। पायलट ने देखा कि दाएं पंख में फिर से ईंधन कम हो गया था और अब दोनों पंखों में लिस्बन तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। इस बार मामला गंभीर हो गया था। अटलांटिक महासागर के बीच में विमान को मोड़ने के लिए बहुत ज्यादा विकल्प नहीं थे। वास्तव में उनके पास एक ही विकल्प था, और वो था आयरलैंड के तारशहरा में विमान को उतारना, जहां एक हवाई अड्डा है। कैप्टन ने पहले एटीसी से बात की और उन्हें बताया कि ईंधन की कमी के कारण वे इस हवाई अड्डे पर उतरने वाले हैं। लेकिन अब तक पायलट को यह पक्का नहीं था कि वे इस हवाई अड्डे तक पहुंच पाएंगे या उन्हें समुद्र में उतरना पड़ेगा। पायलट इस बात पर हैरान थे कि ईंधन कम क्यों हो रहा था। क्या इस बार कोई दोषपूर्ण सेंसर गलत रीडिंग दे रहा था या वास्तव में ईंधन की कमी थी? ईंधन की कमी केवल एक ही स्थिति में संभव है कि कहीं से ईंधन का रिसाव हो। इसका पता लगाने के लिए कैप्टन ने विमान के चालक दल को पंख के पिछले हिस्से पर जाकर निगरानी करने का निर्देश दिया। अगर ईंधन का रिसाव होता तो उन्हें वहां से कुछ संकेत जरूर मिलते, लेकिन अंधेरे के कारण चालक दल को ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। अब हालत ये थी कि हर 5 मिनट में 1 टन ईंधन खत्म हो रहा था। उनके पास अब सिर्फ 30 मिनट का ईंधन बचा था, जिससे एयरपोर्ट पहुंचना नामुमकिन था। सारी शंकाएं अगले कुछ मिनटों में दूर हो गईं, जब विमान के दाहिने इंजन में आग भड़क उठी। ये देख विमान में अफरा तफरी मच गई और जो यात्री अब तक चैन की नींद सो रहे थे, उनके मन में डर के बादल छा गए। अब विमान में सिर्फ एक इंजन बचा था और अब धीरे धीरे ऊंचाई भी कम होने लगी। उधर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी अलर्ट जारी हो गया। फायर ट्रक और इमरजेंसी चालक दल किसी भी तरह की स्थिति से निपटने की तैयारी में जुट गए। विमान अभी भी एयरपोर्ट से 240 किलोमीटर दूर था। इसमें सिर्फ 600 लीटर ईंधन बचा था। जिसका डर था वही हुआ। पूरे जोर पर चलने के कारण विमान का बायां इंजन जल गया और फ्लाइट बिना इंजन के ही अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ने लगी। दोनों इंजन डेड होने के कारण विमान के अंदर अंधेरा हो गया, क्योंकि विमान का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी इंजन के कारण ही चलता है।
किस्मत से विमान का ऑटोमेटिक टरबाइन बाहर निकल गया, जो ओवर स्पीड पर भी इतनी बिजली पैदा करता है कि कॉकपिट के जरूरी उपकरण चल सकें। अब एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था और विमान 30,000 फीट नीचे आ गया था और कैप्टन को यह दूरी ग्लाइडिंग करके तय करनी थी। आमतौर पर बिना इंजन के यात्री विमान को ग्लाइड करना काफी मुश्किल होता है। सब कुछ विमान के पिच कंट्रोल पर निर्भर करता था, जिसे पायलट मैनुअल स्टिक से कंट्रोल कर रहा था। फिर जब विमान की दूरी एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर थी, तो उसकी ऊंचाई 13,000 फीट थी और आमतौर पर इस दूरी पर ऊंचाई 3,000 फीट रखनी होती है। इसीलिए पायलट ने विमान को उसी जगह 360 डिग्री घुमाया। जब यह घुमाव पूरा हुआ, तो एयरपोर्ट से दूरी पहले जितनी ही थी, लेकिन ऊंचाई 5,000 तक आ पहुंची थी। इसीलिए पायलट ने विमान को रनवे की सीध में कर उसे कुछ एस टर्न करवाए। एस टर्न के कारण विमान की रनवे से दूरी बढ़ गई और उसे ऊंचाई कम करने का समय मिल गया। सामान्य हालात में लैंडिंग के दौरान इंजन का थ्रस्ट बढ़ाया जाता है ताकि विमान का नौज ऊपर जाए, लेकिन इस उड़ान में इंजन का कोई थ्रस्ट नहीं था। इसलिए ये लैंडिंग सामान्य लैंडिंग से काफी अलग थी और काफी खतरनाक भी। पायलट के पास विमान को लैंड करने का सिर्फ एक मौका था। आखिरकार विमान जोरदार झटके के साथ रनवे पर उतरा और 12 में से 8 टायर फट गए। विमान को रोकने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन आखिरकार उसने विमान को रोक लिया। रुकते ही उसके लैंडिंग गियर में आग लग गई, लेकिन एयरपोर्ट के चालक दल ने तुरंत इसे नियंत्रित कर लिया। जब दाहिने इंजन में ईंधन रिसाव की जांच की गई, तो पता चला कि टोरंटो में उड़ान भरने से पहले मेंटेनेंस दल ने इंजन का एक हिस्सा बदला था, लेकिन वह किसी दूसरे विमान का था। उड़ान के दौरान उसमें कंपन हुआ, जिससे उसके पास से गुजर रही ईंधन की पाइपलाइन को लीक कर दिया था।